और मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा, जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रतिभा खोज की कड़ी में आज हम एक ऐसी बेटी से बात करेंगे जिन्होंने एक भारत जैसे देश भूमि से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय मानक पर अपनी छटा को बिखेरा है। उससे हम उस बेटी से बात करेंगे। बेटी, आप अपना बारे में बताएं, क्या कर रही हैं आप? मेरा नाम निधि सिंह पटेल, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ पावर लिफ्टिंग के। और हमारे पापा फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं। हम लोग 2 बहनें 2 भाई हैं, लेकिन जॉइंट फैमिली, घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उस परिस्थिति से हम निकलकर उस मुकाम पे पहुँचे हैं, जो कि बहुत कुछ समस्या आया था। पापा फोर्थ क्लास के थे तो बहुत ज़्यादा सैलरी भी नहीं था। जब हम स्टार्टिंग किए पावर लिफ्टिंग करना, तो उसमें हम लोग की पावर लिफ्टिंग में डाइट भी बहुत मायने रखता है। तो उस हिसाब से हम ले नहीं पा रहे थे, ना डाइट ले पा रहे थे, ना मेरे पास कीप भी नहीं रहता था। और पापा लोग चक्की बनाए थे, चक्की से पत्थरों से हम लिफ्टिंग करना स्टार्ट किए। और हमारे गुरुजी कमलापति त्रिपाठी सर थे, वो बहुत सपोर्ट किए। जो और भी बहुत लोग समाज के अपने लोग सपोर्ट किए कि इस मुकाम पे हम पहुंच पाए। एक किसान परिवार में, जैसे एक सामान्य परिवार में पैदा हुई, जो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। बेटी, हमें आप ये बताओ कि जिस क्षेत्र में आप जा रही हैं, पावर लिफ्टिंग में, आपने क्या क्या जो कीर्तिमान आपने स्थापित किए हैं, उसमें क्या क्या चुनौतियां थी? मतलब इसमें एक आम घर की लड़की कैसे जा सकती है? महिलाओं के लिए तो बहुत सी समस्या होती है। आप सही बोल रहे हैं कि आम घर की लड़कियां कैसे जा सकती हैं, लेकिन आपके अंदर निर्णय और आपके अंदर है कि जुनून कि हम कर सकते हैं, तो आपको आगे चलकर कोई ना कोई सपोर्ट जरूर करेगा। तो ये आप पे निर्भर होता है। बहुत सी चुनौती आई थी मेरे बीच में। कभी कभी ऐसा लगा कि हम नहीं कर पाए, और एक महिला होकर जब निकलती है गांव से तो उनको बहुत कुछ समस्या भी सुनना पड़ता है। सब लोग कहते भी थे कि अब इनकी लड़की को शादी का समय हो गया है, तो ये पहलवानी करवा रहे हैं, इनसे कौन शादी करेगा। ये भी बहुत हमको सुनने को मिला। लेकिन पापा बोले कि सबका बात सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, और फिर अपने लक्ष्य को तुम पीछे मत देखो, आगे देखो। तो माँ बाप का बहुत मायने रखता है। माँ बाप एक बेटी को सपोर्ट करते तो बेटी कहीं भी इतिहास रच सकती है। निश्चित तौर पे बेटी, आपके द्वारा जो बताया गया है कि हमारे आपके भारत देश की जो रूढ़ियां हैं, समाजवादी जो सोच है, पुरुषों वाली जो मानसिकता वाली सोच है, ऐसे समय में आपके पिताजी के द्वारा आपको मजबूती से खड़े रहने के लिए आपको ताकत दी गई। बेटी, आप हमें ये बताएं, कौन कौन से पुरस्कार आपको इस क्षेत्र में मिले हैं? 2010 में मैं फिलीपींस में एशिया का में सिल्वर मेडल, 2012 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल और सबसे शक्तिशाली महिला के खिताब से नवाजे गए हैं। 2014 में भी ताइवान में मेरा फिलीपींस, ताइवान, यूएसए, साउथ अफ्रीका, कनाडा, मेरा 9 कंट्री है, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। बहुत सुंदर बेटी, हम आपको बिग सैल्यूट भी करते हैं। और हम ये जानना चाह रहे हैं, इस पावर लिफ्टिंग के लिए मानक क्या है कि कैसे आम लड़की कैसे जा सकती? क्या उसका कोई ऐसा कोई वो है कि हाई स्कूल या इंटर करने के बाद ऐसा कुछ उसका मानक रखा गया है? 10 साल के बाद कोई भी बच्चा जाकर तैयारी कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कहीं स्टेडियम हो तो आप कर सकते हैं। स्टेडियम नहीं है तो थोड़ा वीडियो देखना पड़ेगा कि कैसे पावर लिफ्टिंग, क्योंकि घर में तैयारी करने के लिए आपको इतना चाहिए प्लेट रॉड, उतना सुविधा मिल नहीं पाता है। और सुविधा है तो किसी न किसी कोच के अंडर में ही जाकर आपको जानकारी लेकर तैयारी करना चाहिए, क्योंकि हम अपने से करते हैं तो मेरे मसल में खिंचाव हो जाता है। बहुत डाइट के बारे में मुझे नहीं पता चल पाता। तो कोई भी बच्चा किसी भी स्पोर्ट लाइन में, ऐसा नहीं है कि आप पावर लिफ्टिंग में ही आइए, उसको स्पोर्ट लाइन पसंद है तो गार्जियन को जाकर स्टेडियम में जाना चाहिए। वहाँ पे हर कोचेस रहते हैं, जानकारी लेकर उनको तैयारी करवाना चाहिए। और बहुत सी महिला हैं जो कि घबरा जाती है कि हम आगे कैसे करें। कितने लोग की पढ़ाई, सबको लगता है कि नहीं, पढ़ाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के साथ साथ आप गेम में भी आगे नाम रोशन कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा बहुत मायने रखता है। आज के समय में माँ बाप को बेटियों को शादी से पहले शिक्षित होना चाहिए। इसलिए मेरा शिक्षा ही मेरा रकम है, गहना है। आप शिक्षित नहीं है तो आपका शादी भी हो जाता है तो कल का परिवार गड़बड़ मिला तो आप कुछ भी नहीं कर सकती। आपके पास शिक्षित है तो आप कहीं भी बैठकर पेन चलाकर अपना पेट रोजी चला सकती हैं। तो पहला है कि शिक्षित होना बहुत मायने रखता है। माँ बाप को बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। मैंने सुना है कि आपकी शादी भी हो गई, आपके पास एक बेटी है। आपके जो जीवन साथी मिले, उनका आपके साथ में क्या सामंजस्य है? मेरा शादी हुआ है बनारस में, और मेरे हस्बैंड का चंद्रशेखर सिंह पटेल नाम है। बहुत सपोर्टिव, मेरे सास ससुर भी बहुत सपोर्टिव, क्योंकि शादी के बाद महिलाएं
उनको लगता है कि घर में चौका बेलना चलाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सोच अलग है। आप चाहेंगे तो घर को, परिवार को देखते हुए, आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। जी। हम परिवार को देखते हुए 2 इंटरनेशनल खेलने गए, जो कि 2019 में गए थे। वहाँ पे भी मेरा गोल्ड मेडल लगा हुआ था। और 2017 में मेरी शादी हुई, तो शादी से 1 साल पहले ही हम बोले कि हम खेल कराएंगे तब आपसे शादी करेंगे। तो मेरे हस्बैंड का सपोर्ट था, बोले आप जाइए खेल कराइए, मेडल लेकर तब हम आपसे शादी करेंगे। तो आज के समय में महिलाओं को कोई हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं, कहीं भी क्षेत्र में जा सकती हैं। तो ससुराल में भी सपोर्ट होना चाहिए, और सपोर्ट है तो महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। जैसे कहा जाता है कि शिवाजी के बारे में अगर चर्चा होती है, तो अगर जीजा माता न होती तो शिवाजी का कोई नाम लेने वाला न होता, क्योंकि जैसे संस्कार उन्होंने डाले। और माँ सावित्री बाई जो थी, उन्होंने शिक्षा के तरफ बड़ा वो किया था, माँ फातिमा से एक थी। उसी तरीके से महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती है, आज के नवयुवक बेटियों के लिए क्या देना चाहती है? संदेश ये है कि पहले समस्याएं थी, अब लेकिन धीरे धीरे गार्जियन भी महिलाओं के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ हैं जो कि महिलाएं अभी भी पर्दा में हैं, लेकिन उस पर्दे से निकलकर आज के समय में महिलाएं बहुत देश विदेश में जाकर पढ़ाई, शिक्षित, स्पोर्ट के लाइन में जा रहे हैं। उस महिलाओं के लिए कुछ महिलाएं हैं जो कि घबरा जाती कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप करना चाहेंगे, आपके अंदर जुनून है, बस उस जुनून को कोई को जरूरत है निखारने की। महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। पहले जीराबाई, वो लोग बहुत लाइफ झेली हुई है, क्या क्या उनको सुनने को मिला है। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में गार्जियन भी महिलाओं को आगे निकालते हैं। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटा बेटी चाहेंगे तो दोनों लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये हमको लगता है। मैंने देखा है आपकी बेटी भी है, आप उसके लिए क्या सपने आपके मन में है? बेटी पर कोई दबाव नहीं है। हम इस गार्जियन से यही बोलना चाहते हैं, आज के समय में जो गार्जियन है बच्चों को बहुत दबाव देते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। बच्चों को कभी दबाव मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा दबाव देने पर आज के समय में देखा जाए तो कम उम्र के बच्चों को दबाव देने पर वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, क्योंकि माँ बाप का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। तो माँ बाप उनको प्रेशर दे रहे। बच्चे से एक बार बैठ कर पूछिए, बेटा आपको पसंद क्या है, आपको पढ़ाई के क्षेत्र में जाना है कि स्पोर्ट के लाइन में जाना, उसको जो पसंद है आप उसी पर उसको प्रेशर, अपने से प्रेशर मत दीजिए। हम बेटी को कभी ये नहीं बोले कि आपको क्या, उसका अभी तो पढ़ने का उम्र है, खेलने का उम्र, उसको बीच में देखते हैं कि उसको पसंद क्या है। वो पढ़ाई के क्षेत्र में जाएंगे तो उसको हम पढ़ाई के क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि हम स्पोर्ट में है तो बेटी को भी स्पोर्ट में निकालें। उसके सपने को, उसके पसंद को हम देखते हुए काम करेंगे। इसका मतलब यह है बेटी, आप जो बता रही हो, आज बेटियों को आज़ादी है इस बात की कि अपने जीवन में जो कुछ भी वो करना चाहें, किसी तरीके कोई दबाव नहीं है, किसी तरीके की कोई भी माता पिता हो या मतलब पति हो, कहीं तरीके से पूरी आज़ादी है। जो जीजा माता के समय था या जो माँ सावित्री बाई के समय था, आज वैसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, आज उसी परिस्थिति में है हर कुछ, लेकिन थोड़ा सा ये कहना चाहते हैं महिलाओं को, माँ बाप तो छूट दे देते हैं, लेकिन महिलाओं को अपने मर्यादा पे माँ बाप का इज्जत मान सम्मान रखकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ये बड़ी बात है बेटी। हाँ, जी। ये मेरे लिए है कि कोई माँ बेटी को छोड़ता है तो अपना बेटा समझ के छोड़ता है, लेकिन बेटी को भी माँ का इज्जत पगड़ी को रखते हुए कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आज के समय में ये होना चाहिए। बहुत सुंदर बेटी हमारी निधि सिंह पटेल ने जो संदेश दिया, वास्तव में आज बहुत ही सभी बेटियों के लिए प्रेरणा की बात है। एक आम किसान परिवार से निकल करके बेटी ने जो झंडा गाड़ा है, भारत से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय फलक पर, ऐसी बेटियों को हमारी तरफ से बिग सैल्यूट, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बोलना चाहते हैं, कुछ बेटियां ऐसी हैं